Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a very short poem, A Tree, written by Sri Aurobindo. The lifespan of Sri Aurobindo was from 1872 to 1950. 20th century के फर्स्ट हाफ में वो बहुत सारे फील्ड्स में हमारे देश में जाने जाते थे. वो एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, वो एक ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे. एक्चुअली बचपन में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था इन द ईयर 1879. लेकिन 1893 में वो वापस इंडिया आए. उन्होंने बड़ौदा में 13 साल काम किया और धीरे धीरे उन्होंने खुद को इंडियन कल्चर के हिसाब से मोल्ड किया, खुद को इंडिया के कल्चर में ढाला. ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वर्क. हर फील्ड में उनकी राइटिंग है, जैसे पोएट्री, क्योंकि अभी हम उनके पोम ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फिक्शन जैसे शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, क्रिटिसिज्म, एसे, एंड ही हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड मैनी वर्क्स. इंडिया आने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से इंगेज कर लिया. इंडियन लैंग्वेजेस पे पढ़ाई की उन्होंने और बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट्स भी पढ़े ताकि उन्हें इंडिया के बारे में एक अच्छी जानकारी हो सके. नाउ दीज आर द लाइन्स ऑफ द पोएम अ ट्री. 6 लाइन्स है इसमें, जिसे हम 2 स्टैंजा में बांट सकते हैं. पहला 4 लाइन का स्टैंजा जिसे हम क्वाट्रेन कहते हैं और दूसरा 2 लाइन का स्टैंजा जिसे कपलेट कहा जाता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री औरोबिंदो के ज़्यादातर वर्क्स स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड हैं, तो ये वर्क भी कुछ ऐसा ही है. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम, उनके जितने भी उन्होंने वर्क्स लिखे, उसका अगर एक निचोड़ निकाला जाए, उसको समराइज़ किया जाए, तो इस पोएम में उनके सारे ज्ञान जो उन्होंने दुनिया को दिए उसका एक शॉर्ट एंड वर्जन है. नाउ लेट्स एनालाइज द पोएम लाइन बाय लाइन. अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच होल्ड्स अप इट्स टॉप मोस्ट बाउ. बाउ वर्ड का मतलब होता है किसी पेड़ का जो सबसे ऊंचा कुछ ब्रांचेस होता है उसे कहते हैं. बिसाइड मीन्स बगल में. तो एक पेड़ जो नदी के किनारे है, वो अपने सबसे ऊंचे ब्रांचेस को होल्ड करता है लाइक फिंगर्स टुवर्ड्स द स्काईज दे कैन नॉट रीच. तो वो अपने ब्रांचेस को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है, उन आसमान की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है. अर्थ बाउंड हेवन एमोरस. एमोरस मीन्स लविंग. तो वो जो पेड़ है वो ज़मीन में अपने जड़ को फैलाए हुए, अपने रूट्स को फैलाए हुए, और वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने ब्रांचेस को ऊपर की तरफ फैलाना चाहता है. वो उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है, भले ही वो आसमान तक पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी डिज़ायर्स, उसके एस्पायरेशंस है ऊंचाइयों को छूने के. इन लाइंस को फर्दर हम और एनालाइज करेंगे. पहले इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं. फर्स्ट और थर्ड लाइन का लास्ट का साउंड सेम है. बीच, रीच, सो इट्स मार्क्ड ए. और बाउज, एमोरस, so it's marked BB. This is the soul of man, body and brain, hungry for earth, our heavenly flight detain. Detain means stop. नेक्स्ट स्टैंजा में ये क्लियर हो रहा है कि ये पेड़ जैसे इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है या फिर इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ हुआ है, क्योंकि इमेजेस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंसानों के सिचुएशन को बताने के लिए. तो ये इंसान के सोल की भी यही हालत है. उसका बॉडी, उसका ब्रेन वो धरती से जुड़ा हुआ है, मीन्स वो वर्ल्डली अफेयर्स में फंसा हुआ है. हालांकि जो उसके सोल है, उसकी आत्मा है, वो आज़ाद होना चाहती है, वो उस ऑलमाइटी से मिलना चाहती है जिसका वो अंश है. मीन्स वो इन वर्ल्डली अफेयर्स में, इन दुनियादारी से अलग हटना चाहती है. बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ मीन्स हमारा शरीर, हमारा दिमाग दुनियादारी में, अर्थ के अफेयर्स में, मीन्स वर्ल्ड के अफेयर्स में उसमें फंसा रहता है, उसके लिए हंग्री रहता है. मतलब इस दुनियादारी को करने के लिए और पैसे कमाने के लिए और आगे मंजिलों को पाने के लिए, अपने डिज़ायर्स को जब वो फुलफ़िल कर भी लेता है तो वो और ऊंचे सपने देख लेता है और फिर उन सपनों को पूरा करना चाहता है. तो वो हमारे सोल को डिटेन करता है हेवनली होने से, हमारे सोल को वो रोक करके रखता है भगवान से मिलने से. इस स्टैंजा के दोनों लाइंस राइम कर रहे हैं, यानी कि दोनों लाइंस के लास्ट के साउंड सेम है. तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में ए बी मार्क किया था, तो इसे हमने सी मार्क कर दिया. मैंने पहले ही बताया दैट दिस पोएम इज़ द क्वेंटेसेंस ऑफ श्री अरविंद्स फिलॉसफी. इट इज़ द सीड ऑफ हिज फिलॉसफी कि हम इस दुनिया में बाउंड हैं, यहाँ पे अपने लिमिटेड, इस बॉडी के लिमिटेड जो सोर्सेज हैं
उसी से सब कुछ एक्वायर करना चाहते हैं, उसी से खुशियाँ पाना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम जितना अपने एस्पायरेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जितना अपनी इच्छाओं को पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं, नई इच्छाएं आ जाती हैं, नए डिज़ायर्स आ जाते हैं और फिर हम उनके पीछे भागने लगते हैं और हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। उसके अपोजिट अगर हम सोल की बात सुने और वो जो ऑलमाइटी से कांटेक्ट बैठाना चाहता है, वो जो ऑलमाइटी को याद करना चाहता है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो शायद हम सेटिस्फाइड फील कर सकें। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने जो पेड़ की बात कही वो एक पॉजिटिव वे में बोला कि भले ही वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे बंधा हुआ है, बाउंड है, लेकिन वो ऊपर एकदम आज़ाद होना चाहता है, वो ऊपर फ्रीली एकदम ग्रो कर रहा है। पर इंसानों के साथ ये बॉन्डेज, ये लिमिटेशन ही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, बॉडी में हमारा सोल लिमिटेड होता है, पर हमें अपने सोल को इस तरह से एक्सपैंड करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप करनी चाहिए कि सोल एक्सपैंड करे, हमारा जो सेल्फ है वो एक्सपैंड करे और हम ऑलमाइटी से, भगवान से एक कॉन्टैक्ट बैठा सके, अपने फेलो बीइंग्स के साथ एक कॉन्टैक्ट बैठा सके। प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम है कि हमारा सेल्फ दो भागों में बटा हुआ है। अगर हम अपने प्रेजेंट से सेटिस्फाइड हैं भी, खुश है भी, तो फ्यूचर की इनसिक्योरिटी हमारे माइंड में आ जाती है और नए एस्पायरेशंस, नए डिज़ायर्स हमारे मन में आ जाते हैं और हम जो प्रेजेंट है उसमें पूरी तरह से न इन्वॉल्व होकर के अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। सो गाइज, होप आपको ये छोटा सा पोएम समझ में आ गया हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।